किसी ने कहा कुछ ऐसा लिखो जिसे पढ़कर एक खुशी का एहसास हो, कुछ जानने का नहीं, कुछ समझने का नहीं, केवल उल्लास ही उल्लास हो। तो याद आई बचपन की शरारतें, जो करते ही भयभीत हो जाती थी मेरी आंतें। भाई बहनों के साथ खेल कूद, वो छत से छत पर जाना और दूर किसी घर में उतर जाना। ना जान पहचान का ख्याल, ना याद माँ बाप के सवाल, और फिर घर की दहलीज पर चुपके से आना, डांट के लिए तैयार हो जाना। याद आया जब लगती थी माँ बाप के दरबार में पेशी, जब तक मेरी बारी आती मैं पहले से ही मिलती थी रोती। डांट की बजाय पापा का प्यार करके कहना, इसकी गलती नहीं, बाकी सबने ही है इसका रास्ता बिगाड़ा। फिर तो सभी का मुझ पर चिल्लाना और मुझसे रूठ जाना, और मेरा प्यार से उनको मनाना। याद आया एक कॉलेज का किस्सा, देनी थी असाइनमेंट पर आता नहीं था सॉल्यूशन। किसी एक सहपाठी ने मेहनत से किया था काम, बाकी सब थे टोपों के नाम। मैंने भी टिप लिया और पहुंची प्रोफेसर के पास। सबको दिया उन्होंने बी, पर मुझे मिल गया ए। तो फिर सभी फ्रेंड्स का नॉट फेयर चिल्लाना, पर प्रोफेसर का विश्वास कि सबसे पहले मैंने ही किया है काम, और ग्रेड कम ना करना। क्या इमेज लेकर जी रही थी, गलतियां तो मैं भी बराबर कर रही थी, पर ऐसा था क्या जिससे मैं बार बार बच रही थी? शायद मन ही मन प्रायश्चित कर रही थी, पर कुछ भी हो मौज तो ले रही थी। शादी के बाद एक बर्थडे पर ऑफिस से ही मियाँ के साथ अकेले बाहर चली गई। ऐसी बुद्धू कि वहां से घर के लिए कुछ नई तरह की कुकीज ले आई। अब आई बारी सासू माँ को देने की जवाब, पर चुप ही रह गई क्योंकि झूठ बोल नहीं सकती थी ये जुबान। ठान लिया अब फैमिली पूरी ही जाएगी हमेशा साथ। ये झूठ बोलना, धोखे से जाना नहीं थी मेरे बस की बात। एक बार जेठानी के साथ करी ये बात कि रात में दोनों कपल्स जाएंगे ड्राइव पर एक साथ। जल्दी से निपटाया घर का काम, पर न वो बोल पाई न मैं, और दोनों भाई अकेले ही चले गए ड्राइव पर एक साथ। आज सोचने बैठी तो याद आई कितनी सारी सुखदाई बात। थैंक यू उसका जिसने कहा कि लिखो कुछ खुश करने के अल्फाज।